अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम चौका फारीना सिद्दीकी। हम हिफाजत की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी और हर चीज़ का ही ज़िम्मा हमारे लिए हमारे रब्बुल इज़्ज़त ने लिया हुआ है ना। हम ताले लगाते हैं, हम सिक्योरिटी के लिए कुत्ते रखते हैं, हम दूसरी चीज़ें करते हैं, बहुत ज़रूरी, ठीक है, करें, लेकिन हमारी जो नीयत है ना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, ठीक है, तो हमारी जो नीयत है वो खालिसतन ये होनी चाहिए कि हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी और उसका ज़िम्मा और उसकी पावर यानी कि क़ुव्वत वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। ये ताले, ये चाबियां, ये कुंडियां, ये गन्स, ये सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ भी हमारे लिए काम के नहीं हो सकते अगर हमारी नीयत इस तरह खालिस नहीं हो, ठीक है। हाँ, हम टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको फराहम किए हैं। हम सिक्योरिटी की चीज़ें खरीद सकते हैं, हम सिक्योरिटी कैमराज लगा सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन नीयत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो ये होनी चाहिए कि अल्लाह है जो हिफाजत का जिम्मेदार है, अल्लाह है जिसके पास हिफाजत की ताकत है, अल्लाह है कि जिसने हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं इस दुनिया में और जिस दिन तक हम मर नहीं जाते, वो हमारे साथ एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो हमारी हिफाजत का जिम्मेदार है। और फरिश्ता किसको रिपोर्ट कर रहा है भला? वो अल्लाह को रिपोर्ट कर रहा है ना। उसके पास दिए हुए पावर्स भी अल्लाह ताला की तरफ से है ना। अगर चाहे वो फरिश्ता हमारे ऊपर से उठा ले, हमारे ऊपर 10,000 जो है प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। हम जब सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं, स्कूटर लेके निकलते हैं, बाइक लेके निकलते हैं, पैदल निकलते हैं, कुछ भी करते हैं, हम अल्लाह ताला की हिफाजत में होते हैं। और हिफाजत का तहफ़्फ़ुज़ का दायरा बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन हो जाता है जब हम अल्लाह ताला से दुआ करके निकलते हैं और अल्लाह ताला को हफीज़ मानते हैं या हफीज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, अपने ऊपर हिसार करके निकलते हैं, अपने ऊपर दम करके निकलते हैं और इस बात पे यकीन करके निकलते हैं कि मैं बाहर निकल जाऊं उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आ सकती, मुझे कोई चीज़ हार्म नहीं पहुंचा सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा रब न चाहे, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं ना 17 रकात तो मिनिमम हम पढ़ते ही हैं पूरा दिन में, ठीक है, जो फर्ज नमाजें हैं, बाकी हम सुन्नत और नवाफिल अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन 17 दफा मिनिमम हम पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा और उसमें पढ़ते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है ना। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से हम मदद मांगते हैं। तो ये जो ये यकीन है ना, ये हमारा इतना गहरा होना चाहिए कि कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक अल्लाह ने उसको हमारे लिए मुकर्रर न कर दिया। और अगर नुकसान आ गया तो वो भी अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह ताला ही ने उस नुकसान को आपके ऊपर नाजिल किया और उसने कुछ बेहतरी सोचा होगा उसके लिए। तो ये जो यकीन है कि तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी और तहफ़्फ़ुज़ की पावर सिर्फ अल्लाह के पास है, वो यकीन रखना ही एक मुसलमान की महराज है। और उसके बाद आप तमाम खौफ से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, बिल्कुल हर किस्म का खौफ आपके दिल से निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हिफाजत करने वाला तो बैठा है ना और वो हर जगह है और वो हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है ना। अगर ये मैसेज पसंद आया ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझे फॉलो करना न भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।